एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिनों की गोवा में बैठक हो रही है और चीन के विदेश मंत्री लावरोव के साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक शुरू हो चुकी है। तो जहां तक बात एससीओ की है, ये G20 जैसा वैश्विक प्रभाव तो नहीं रखता है, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा और आर्थिक मसले के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। सीधे गोवा लिए चल रहे हैं आपको, जहां पर हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि एक बहुत ही अहम समय में भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, जब दुनिया जो है वो पूर्व और पश्चिम में बटी हुई नजर आ रही है और चीन के इतर दुनिया जो है वो भारत की तरफ आशा भरी नजर से देखती है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम मौके पे भारत जो है वो, चाहे वो G20 की बात हो या एससीओ की अध्यक्षता जो है वो कर रहा है। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, जो 2 अहम द्विपक्षीय बातचीत होनी है उसमें जो रूस के विदेश मंत्री के साथ जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और जो इश्यूज़ हैं इसके भीतर जो इस बातचीत में होना है वो काफ़ी अहम है। भारत के लिहाज से देखें तो या रूस के लिहाज से भी देखें तो भारत का रक्षा सहयोगी रहा है रूस दशकों से, और जो भारत को रूस कई तरह के उपकरण मिलते रहे हैं। एक बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो भारतीय उपकरण हैं, रक्षा उपकरण जो रूस निर्मित हैं, उसके रखरखाव के लिए जो कलपुर्जे चाहिए उसकी आपूर्ति में जो कमी, जो देरी हो रही है, वो एक बड़ा इशू हमें बताया गया है कि इस द्विपक्षीय बातचीत में उठाया जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से एक ट्रेड में जो एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका ने भी कई सारे प्रतिबंध जो हैं वो लगा रखे हैं रूस पर यूक्रेन वॉर के बाद, तो जो डॉलर में व्यापार करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्या रूबल जो है वो एक जो फॉर्मेट हो सकता है, क्या एक मैकेनिज्म तय करके इसके ज़रिए व्यापार को जारी रखा जा सकता है, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। तो इन मुद्दों के साथ, और दूसरी बात ये भी है कि रूस और भारत की जो साझेदारी है वो काफ़ी अहम रही है और भारत ने हाल के दिनों में जिस तरीके से रूस से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का आयात शुरू किया है, खासतौर पर तेल का आयात शुरू किया है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश जो हैं वो भारत की आलोचना भी करते हैं। लेकिन भारत का सीधा कहना रहा है कि जो भारत के लोगों के हित में होगा, जो भारत के लोगों को अगर सस्ता तेल मिल पाता है या जो भारत को सस्ते दर पे तेल मिल पाता है, जो भारत के राष्ट्रीय हित में है, तो भारत उस कदम को आगे उठाता रहेगा और उठाएगा। तो भारत ने एक मजबूत पॉलिसी की तरफ बढ़ने का इशारा किया है और तमाम आलोचनाओं के बावजूद रूस के साथ जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक अहम द्विपक्षीय बैठक है और इसके साथ ही चीन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होनी है और उसमें जो मुद्दे हैं वो खासतौर पे LAC पे जिस तरीके से चीन ने अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से जो यथास्थिति बदलने की कोशिश की, भारत उसको लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है और पिछले जितनी भी मुलाकातें हुई है, चाहे वो SCO रक्षा मंत्री के स्तर पर मुलाकात हुई हो या फिर G20 में जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उनके साथ जब बातचीत हुई हो, या सैन्य कमांडर के स्तर पर जो भी बातचीत होती रही है, भारत लगातार कहता रहा है कि जो 1993 का बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है या 1996 का एग्रीमेंट है, उस मद्देनज़र जिस तरीके से एक यथास्थिति बनाए रखने की बात थी, उन पुराने समझौतों के हवाले से यथास्थिति वहाँ पे बना के रखा जाना चाहिए। लेकिन चीन जो है वो अलग अलग तरीके के तर्क देता रहा है। कई सारी मीटिंग्स के बाद भी वो मसला अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। तो इस द्विपक्षीय बैठक में एक बार फिर से LAC का जो मसला है वो प्रमुखता से उठने की संभावना है। तो ये 2 अहम द्विपक्षीय बातचीत है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत है। सुबह जो एक द्विपक्षीय बातचीत जो है वो SCO के सेक्रेटरी जनरल के साथ हो चुकी, जो इस पूरे SCO के प्लेटफॉर्म को एक तरह से कन्वीन करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। तो ये आज की द्विपक्षीय बातचीत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आ रही, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सुनवाते उन्होंने भारत पहुंचने के बाद, गोवा पहुंचने के बाद क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो भी गोवा पहुँच गए हैं और कामयाब होने की बात वो कर रहे हैं SCO के, और उम्मीदें लेकर आए, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से ये साफ कहा जा चुका है कि जब तक पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। तो SCO में भारत और पाकिस्तान की कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी, ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही भारत ऐसी कोई पहल करने वाला है।